हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से यह पंचघृत आहुति हमने प्रदान की। अब वेदी के चारों दिशाओं में हम जल सिंचन करेंगे। जो आपके पास में कलश रखा हुआ है, उस कलश को अपने पास में ले लेंगे और दाईं हाथ की अंजलि में जल लेकर के सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम आदितेन मन्यस्व। दूसरी बार जल लेंगे और वेदी के पश्चिम दिशा में जल सिंचन करेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर। ओम अनुमतेन मन्यस्व। तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा में जल सिंचन करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए। ओम सरस्वत्येन मन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। सबसे पहले पूर्व दिशा से प्रारंभ करते हुए परिक्रमा क्रम से चारों दिशाओं में जल सिंचन करके पूर्व दिशा के ईशान कोण पे जल के कलश को छोड़ देते। ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। चारों ओर परिक्रमा क्रम से जल सिंचन के पश्चात अब हम आघारा वाद्य भाग आहुति 4 घी की विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। पहली आहुति वेदी के उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, दूसरी आहुति पश्चिम दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बनाते हुए 2 आहुति घी की और 2 आहुति वेदी के मध्य में, ऐसे 4 घी की विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम अब
इदमग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम। यह विशेष रूप से हमने अग्न्यधान के बाद पंचघृत आहुति समिधाधान से लेकर के जल सिंचन से लेकर के आघारावाज्य भाग आहुति, यहाँ तक की ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अग्नि प्रदीप्त करने के लिए सारी प्रक्रिया है। यह आपके पास समय है, अनुकूलता है, तो आप इस सारी प्रक्रिया को फॉलो करें और इस प्रकार से ही इस यज्ञ को करें। इस विधि को आप्तोर्यम याग आदि होते हैं, उसमें जब अग्नि प्रदीप्त की जाती है वो विधि है। और हम जो देव यज्ञ या चिकित्सा यज्ञ हम करना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार जैसे हमने हवन कुंड के अंदर समिधाओं का चयन और सारी चीज की, इस प्रकार से करके थोड़ी सी कपूर की एक टिकिया को प्रदीप्त कर वेदी के मध्य में ओम भूर्भुवः स्वाहा करके टिकिया को प्रदीप्त कर वेदी के मध्य में डाल करके और समिधाओं का चयन कर दे। और 2-5 मिनट के पश्चात इस प्रकार अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। जब इस प्रकार अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाती हैं, उसके पश्चात यदि हम देव यज्ञ करते हैं तो देव यज्ञ के विशेष मंत्रों से, और यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो देव यज्ञ के मंत्र, और उसके पश्चात विशेष रूप से गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र या फिर मृत्युंजय मंत्र, विश्वानी देव आदि कोई मंत्र, या और भी कोई वेद का जो अभीष्ट मंत्र रोग विशेष के लिए होता है, उसका उच्चारण करते हुए 21, 51 या 108 विशेष रूप से हम आहुतियां प्रदान करते हुए उस यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। और इस प्रकार से हम करते हैं तो यह यज्ञ 10 मिनट के अंदर हमारा संपन्न हो जाता है। और उस प्रकार 10 मिनट यज्ञ, और उसके पश्चात हम उस वायुमंडल में बैठ करके रोगानुसार योगाभ्यास करें। लेकिन आज आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए ये सारी प्रोसेस के साथ आपको बता रहे हैं। अब आइए, जो विशेष यज्ञ है जो हमें प्रतिदिन करना होता है देव यज्ञ, उसका हम प्रारंभ करते हैं। उसके पश्चात हम गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र आदि से विशेष आहुतियां देते हुए इस यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। तो अभी जो हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं ये मुख्य यज्ञ है और इसको हमें विशेष रूप से करना है। अब हम ये यज्ञ जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, यह देव यज्ञ विशेष यज्ञ, इसके मुख्य जो आहुतियां हैं उसको हम करेंगे। और इसमें जो श्रु पकड़ने का एक तरीका होता है, देखिए इस प्रकार से पकड़ा जाता है। जैसे हम पहले पेन पकड़ते हैं, ऐसे आप पकड़ लेंगे। जैसे हम पेन लिखते हैं, पेन पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ने के पश्चात प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर दिया, तो जो मध्यमा उंगली है उस मध्यमा उंगली के प्रथम जोड़ के ऊपर और अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मूल में इस प्रकार से श्रु रह जाता है और अग्रभाग ऐसे सीधा। और जब हम मंत्रा से पूर्व में ओम का उच्चारण करते तब श्रु के अंदर घी लेते हैं, और मंत्रांत में जब हम स्वाहा बोलते हैं तब इस प्रकार घी को यज्ञाग्नि में छोड़ेंगे। ये श्रु को पकड़ने का तरीका। इसी प्रकार से सामग्री को मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से इस प्रकार से सामग्री को हाथ में लेते हैं, सीधे हाथ रखते हुए। और इस प्रकार मंत्र के पहले जब ओम का उच्चारण करते हैं तब लेते हैं, और मंत्र के अंत में जब स्वाहा बोलते हैं तब इस प्रकार आहुति देते हैं। ऐसे सीधे हाथ के साथ ऐसे पकड़ते हैं और सीधे हाथ के साथ इस प्रकार आहुति देते हैं। ऐसे आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार ऐसे नहीं, ऐसे उल्टे हाथ से ऐसे नहीं देना, ऐसे उल्टे हाथ से नहीं, सीधे हाथ से इस प्रकार से, ऐसे उल्टा हाथ नहीं करना,
ऐसे सीधे हाथ के साथ हम आहुति देते हैं। तो इस प्रकार से यह सामग्री और घी को पकड़ने का भी और आहुति देने का भी एक तरीका हो। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणुः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन उक्तिं विधेम स्वाहा। इस प्रकार की देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र की विशेष आहुतियां इतनी होती है। 3 से 5 मिनट का यज्ञ होता है। बस ये हो गया हमारा देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र। और विशेष हमें करने की इच्छा है, हम करना चाहते हैं, या चिकित्सा यज्ञ हम करना चाहते हैं, तो जो रोग विशेष की विशेष सामग्रियां हैं उसी के साथ हम 7 21 51 108 आहुति देते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आज हम सब लोग 3 आहुति विशेष प्रदान करते हुए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा।
ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। इस प्रकार यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र संपन्न हुआ और उसके पश्चात हाथ जोड़ते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार प्रतिदिन हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र संपन्न करें। जैसे मैंने कहा कि पहले ही अग्नि हमने प्रदीप्त कर दी। अग्नि जब अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है उसके बाद आचमन अंग स्पर्श जल सिंचन करके आप सीधी देव यज्ञ की विशेष आहुतियाँ और चिकित्सा यज्ञ की विशेष आहुतियाँ दे करके ये 8 से 10 मिनट के अंदर इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। आज आपको दिखाने के लिए बताने के लिए कैसे करना है उसके लिए ये थोड़ा सा आपको विस्तार पूर्वक बताया। अब जैसे हमने यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र तो कर लिया, अग्निहोत्र करके हमने पूरे वायुमंडल को सुगंधित रोग निवारक और जड़ी बूटियों से युक्त बना दिया। अब हम इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके रोगों के अनुसार योगाभ्यास और सामान्य अवस्था में जो सामान्य योगाभ्यास परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो हमें सिखाते हैं बताते हैं, 12 आसन, 8 दंड, 12 बैठक, सूर्य नमस्कार, जो सर्वांगीण व्यायाम योगिक आदि के 12 अभ्यासों से लेकर के पूरा जो एक सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए जो अति उत्तम योगाभ्यास 12 आसनों के पैकेज के साथ पूरा जो परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें बताते हैं सिखाते हैं उसी के अनुसार हम विशेष रूप से योगाभ्यास करें। तो आइए हम सर्वप्रथम सर्वांगीण व्यायाम जो सभी अंगों को पुष्ट करने वाला, स्वस्थ करने वाला और सबसे विशेष अभ्यास सूर्य नमस्कार, उसका हम अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार करने से जो व्यायाम का विशेष लाभ होता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, वो भी लाभ उससे प्राप्त होता है। प्राणायाम का विशेष लाभ होता है भीतरी फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करना, वो भी उससे लाभ मिलता है सूर्य नमस्कार से। और तीसरा होता है आसनों का लाभ पूरे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग सशक्त करना, वो लाभ भी इस सूर्य नमस्कार में। अर्थात व्यायाम, प्राणायाम और आसन तीनों का एक साथ आपको लाभ उठाने तो सूर्य नमस्कार सबसे बड़ी विधा और विद्या। तो आइए सब लोग मिल करके हम पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। पूरे श्वास प्रश्वास की गति के साथ परमपिता परमात्मा को याद करते पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ और लंबा गहरा श्वास। जब भी हम आगे झुकेंगे तो श्वास को छोड़ेंगे, पीछे झुकेंगे तो श्वास को भरेंगे
और सामान्य अवस्था में नॉर्मल श्वास को रखते हुए हम सूर्य नमस्कार का विशेष रूप से अभ्यास करेंगे। तो आइए लंबा गहरा श्वास भरते हुए प्रथम मुद्रा प्रणाम मुद्रा, उसके पश्चात लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊर्ध्व हस्तासन से लेकर के पाद हस्तासन, फिर अश्व संचालन आसन, आकाश की ओर देखते पूरे शरीर को खींचते, फिर पर्वतासन, साष्टांग आसन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक में जब जाने के टाइम में मेरा हाथ पास सब पैरालाइज हो गया था। मेरा लड़का यहाँ पे ले आया, तो हम एट दैट टाइम, उस टाइम समय में हम इतना वीक हुआ था, दुबला हो गया था, जहाँ हम कुछ नहीं कर सकता, बात नहीं बोल रहा, नींद नहीं आता था। तो हम इधर उधर घूमता था। गुरुजी हमको ऐसा होता है, तो दो डॉक्टर ने बोला वो ऑपरेशन हुआ, पार्किंसन नहीं, वो हेमोटोमा था, लीकेज, थोड़ा लीकेज हुआ था। तो हम यहाँ पे लड़का लेके आया था, तो गुरुजी हमको, हम गुरुजी का सब कुछ बताया, जो मेरा नींद नहीं आता है, मैं चलने फिरने नहीं सकता है, मेरे वेरी वीक लगता है, गुरुजी क्या करेगा, आपके है इसमें होगा? गुरुजी बोले जरूर होगा। हाथ पकड़ के ले गया था, वो सब बैठो हवन में। तो हम 7 दिन बैठा, उस टाइम में हम 7 दिन में हम बहुत फोकस दिला, हम नींद हो न सकता, वो नींद हो गया। मेरी बहन भावना, उनको एक्चुअली तो बचपन से ही थोड़ा बहुत नाक का प्रॉब्लम रहता था। कभी कभी गर्मियों की सीज़न में उसको, कभी छोटी थी तभी खून कभी कभी आता था, तो कभी इतना तभी सीरियसली कभी लिया नहीं हम लोगों ने यार। लेकिन जब भी 2012 में मेरे सामने जब भी मेरे साथ बैठी थी घर पे, तभी बहुत ज़ोरों से उसको नाक में से खून आ रहा था। तभी हम लोगों को पता चला कि उसको कार्सिनोमा नामक कैंसर का ट्यूमर है, जो कि बहुत अंदर तक फैला हुआ है, और हम लोग को बहुत लेट पता चला उसके बारे में। और उस समय डॉक्टर ने तो वैसे उनकी साइड से तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे कि इसका तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है इसमें। मेडिसिन, ये मेडिसिन से वो मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन बहुत सारी उसने चेंज की। बीच में एलोपैथी भी ट्राई किया, लेकिन कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं। और कुछ करीबन 6 महीने पहले उसको जून महीने में एक बार मिर्गी का दौरा पड़ा उसको जोरदार, तभी हमको उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद से उसकी जो कंडीशन थी और भी गिरती गई। कंडीशन उस समय ऐसी थी कि 2 मिनट भी शांति से बेड पे भी नहीं लेट सकती थी। उसको पूरे बॉडी में इतना पेन होता था। यज्ञ दरवा जो उसको सांस लेती थी, उसमें उसको जो उसकी जो इफेक्ट हुई अभी बहुत पॉजिटिव है मेरी सिस्टर पहले से ज़्यादा। और उसको जो पेन होता था, बॉडी पेन होता था, वो सब कंप्लीट बंद हो गया है। नाक से पहले सांस नहीं ले पाती थी, अभी वो आपके सामने बैठी है, वो नाक से सांस भी ले रही है। अभी खुशबू वगैरह नहीं आती थी उसको। चलने का तो नाम भी छोड़ दो, मुझको उठा के लेके आना पड़ता था, रिक्शा में लेके आना पड़ता था। खुशबू नहीं आती थी, फिर आने लग गई। अभी नाक भी खुल गई है उसकी, पहले से बहुत अच्छी नाक, खुशबू भी आती है अभी उसको। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें,
संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।